नमस्कार दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है हमारे और आपके चैनल शराब स्मार्ट पिक्स में। तो जैसे आपने थंबनेल से देखा, आज हम बात करने वाले हैं एयरपॉड्स प्रो 2019 मॉडल की, जिसको एयरपॉड्स प्रो 1 भी कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन भी कहते हैं। तो मैं इस पे अपना ओपिनियन भी दूंगा, और कुछ लोगों को जिनको एक्चुअली एयरपॉड्स प्रो या एयरपॉड्स वो ख़रीदने वाले हैं, तो उसको आईफोन या एंड्रॉयड से कैसे पेयर करना है उसका भी मैं प्रोसीजर बताऊँगा, कैसे बाकी सेटिंग्स करनी है वो भी मैं इस रिव्यू में आपको एक बार ज़रूर दिखा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, मतलब केस कैसा है, मतलब इसमें क्या क्या आपको बटन्स कहाँ मिलते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सामने की तरफ आपको एक स्टेटस एलईडी मिलेगा, स्टेटस लाइट मिलेगा। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं ग्लो हो रहा था। तो ये बेसिकली स्टेटस एलईडी है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे अगर आप पेयरिंग मोड में जाते हैं तो भी डबल ब्लिंक होता है, बैटरी कम होता है तो ऑरेंज या रेड कलर में जाता है, और जब ये फुली चार्ज रहता है तो ग्रीन कलर में रहता है। तो बेसिकली स्टेटस एलईडीज़ है, स्टेटस लाइट है ये बेसिकली। इसके अलावा सामने की तरफ और कुछ खास नहीं है। अगर आप नीचे की तरफ जाएं केस में, तो यहाँ पे आपको लाइटिंग पोर्ट मिलता है, जो आपको आईफोन से जो आप चार्ज करते हैं, आईफोन को जो चार्ज करते हैं ना, वही वाले केबल से ये भी चार्ज होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वाला आपका बेसिकली टाइप सी नहीं है, ये आईफोन का जो लाइटिंग पोर्ट आता है ना, जो आईफोन को चार्ज करते हैं, वही वाला केबल आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। पीछे की तरफ यहाँ पे एक बटन है, इसको हम बेसिकली रीसेट बटन या पेयरिंग बटन है। तो जो आईफोन है, जो आपका एयरपॉड्स प्रो है, जो कोई भी एयरपॉड्स हो, वो आपके एंड्रॉयड के साथ और आईओएस आईफोन एंड्रॉयड डिवाइस हो या आपका कोई भी आईओएस डिवाइस हो, उन दोनों के साथ पेयर होते हैं। तो ये एक रीसेट है आईओएस में यूज़ करने के लिए। अगर आपको अपने डिवाइस को फॉरगेट करना है या उसको पूरा रीसेट करना है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक और है ये बटन, सेम बटन अगर आप एंड्रॉयड के साथ यूज़ करेंगे तो इसको लॉन्ग प्रेस करने पे ये पेयरिंग मोड में चले जाता है। फिर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जाके ब्लूटूथ ऑन करके एयरपॉड्स प्रो, आपको एयरपॉड्स जो भी आपके एयरपॉड्स वाले जनरेशन वहाँ दिखेंगे, आप उसके साथ इसको कनेक्ट कर पाएंगे डायरेक्टली। बस इतना सा प्रोसीजर रहता है। तो ये बेसिकली इस बटन का यूज़ हुआ। जहाँ तक केस की वेट की बात है, बहुत छोटा केस है। सबसे पहले मैं बता दूँ, आराम से आपके जेब में फिट हो जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। बहुत हल्का है, मतलब लगभग 45 आपको ग्राम्स का मिलेगा। और इतना मेरे को, मतलब क्वालिटी अच्छी है इसकी। ये जब लॉन्च हुआ था 27,000 का लॉन्च हुआ था, तो उसके हिसाब से क्वालिटी अच्छी है। मैं बेहतरीन नहीं कहूँगा, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आईफोन 5C को छोड़ के एप्पल ने कभी चीप फीलिंग डिवाइसेस तो नहीं बनाए। ये हालांकि प्रीमियम में भी नहीं आएगा इसका बिल्ड क्वालिटी। मैं अपना ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैंने 4,000 3,000 के ओप्पो के भी देखे हैं बड्स, जिनकी क्वालिटी सिमिलर लगती है। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बट एप्पल के हिसाब से ठीक है, एप्पल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और इधर ऊपर आप लीड ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम अंदर देख लेते हैं। तो आपको इस डिज़ाइन में कुछ एयरपॉड्स दिखेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलत करते हुए देखा है, तो मैं जस्ट आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल देता हूँ कि इसको बाहर कैसे निकालते हैं। बहुत सारे लोग इसको ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। एक्चुअली इनका डिज़ाइन ही ऐसा बनाया गया है कि आप एक उंगली इधर प्लेस करें, फिर अपनी तरफ उसको खींचें, बस ऐसे आसानी से बाहर आ जाएगा। एक फिंगर से बाहर आ जाता है ये, ऐसा। तो बस इतना ही करना है आपको। तो जैसा आप देख पाएंगे, इनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आता है, और डिज़ाइन के मामले में बोलूँगा काफ़ी कंफर्टेबल है। आप आराम से, मतलब बहुत देर तक इसको अपने कान में लगा सकते हैं। इस बार हाँ, थोड़ा सा जो इसका स्टेम है वो छोटा है, बट वो भी एक अच्छी बात मैं कहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी पहनने में लाइट वेट लगता है। ये लगभग 4-5 ग्राम के होंगे, एक एक आपको एयरपॉड आके, बेसिकली आपका वेट आके ये 4-5 ग्राम के हैं। तो इतना हैवी भी नहीं है, और आराम से आप कान में पहन सकते हैं। बहुत आराम से आपको, मतलब बहुत कंफर्टेबल लगता है पहनने में बेसिकली। और इस तरफ इनने एक वेंट दिया है एयर पास होने के लिए, क्योंकि जो ये नॉइज़ कैंसिलेशन ENC इसका सबसे बड़ा फीचर था जब लॉन्च हुआ था। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब आप कान में लगाते हो तो एक तरीके का प्रेशर बनता है, तो उस प्रेशर को थोड़ा बहुत रिलीज़ करने के लिए, आपको कंफर्टेबिलिटी देने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे एक वेंट्स दिए, एयर वेंट्स। तो हवा पास होती रहेगी आपके कानों में। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे केसेस में स्वेट भी होता है। अगर आप ये एयर वेंट्स नहीं रहते तो एक तो डिस्कम्फर्ट होता है, और आपको थोड़ा सा लगता है जैसे आपको बहुत पसीना आ रहा है। तो उस मामले में मैं कहूँगा, हर एंगल में इन्हें इंजीनियरिंग के मामले से कंफर्ट को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, और ये काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है। तो ये हुआ इसके डिज़ाइन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में।
तो चलिए मैं आपको इसके स्पेक्स के बारे में थोड़ा बता दूं और इसके फीचर्स के बारे में। हालांकि दो आपको लगेगा एयरपॉड्स प्रो में स्पेक्स मतलब एक एक्सेसरी में स्पेक्स क्या खास होते हैं, बट इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मुझे कवर करने पड़ेंगे आपको ताकि आपको समझ में आए कि 27,000 का क्यों लॉन्च हुआ था। और मैं इसको बाद में आपको फाइनल ऑडियो में बताऊंगा भी कि इतने वैल्यू उतना वर्थ था कि नहीं 27,000 के लिए। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें H1 चिप आता है, जो बेसिकली एक एप्पल का जो इनके हेडसेट या हेडफोन्स में यूज़ होता है वो एक चिप है। और उसके जो फीचर्स हैं वो आपको सपोर्ट करता था, ऑब्वियसली ANC सपोर्ट करता था। ट्रांसपेरेंसी मोड है इसके अंदर, मैं एक के बाद एक बताऊंगा क्या होता है उस मोड के यूजेस। इसमें डायनेमिक EQ था, इक्वलाइज़र था। और उसके अलावा इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स थे, मतलब इसके ड्राइवर्स मतलब हाई लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर सकते थे, अडेप्टेबिलिटी थी उसमें। बहुत बड़े बड़े टर्म्स है, बट मैं आपको आगे समझाऊंगा आसान भाषा में कि इसका मतलब आप जब गाने सुनेंगे या आप कुछ कंटेंट इसके कंज्यूम करेंगे तो आपको फ़र्क क्या पड़ेगा मैं बताऊंगा। बस मैं पहले फीचर्स लिस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें है स्पेशियल ऑडियो, तो वो भी क्या होता है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है ANC पे। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो ANC होता है नॉइस कैंसलेशन होता है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन होता है। तो उसका जो यूज़ होता है आपका ANC का, कि जब भी आप कान में अगर आपने अपने ये इसको लगा लिया है तो आपके लगभग 85 to 90% बाहर के साउंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपको एक बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसलिए ANC का बहुत महत्व रहता है। बहुत सारे बजट वाले भी ANC कहते हैं, बट ठीक है उनका मतलब लेवल अलग अलग रहता है। मतलब जितना आप महंगे वाले खरीदोगे उनका ANC का एक्सपीरियंस आपको उनका उतना बेहतर मिलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपेरेंसी मोड में, जो इसका सेकंड फीचर मैंने बताया था आपको। ट्रांसपेरेंसी मोड क्या होता है कि आप कुछ सिचुएशंस में आप कहीं बाहर चल रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको यूट्यूब वीडियो तो अभी आप सुन भी सकते हैं ना, आपको नए यूट्यूब प्रीमियम का मेंबरशिप है। तो अगर आप ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, बाहर हैं, तो आप ज़रूर चाहेंगे कि आप पब्लिक प्लेस पे हैं तो आपको बाहर की आवाज़ें भी ज़रूर आए। उस केस में ट्रांसपेरेंसी मोड का यूज़ होता है, वो है। और तीसरा ऑब्वियसली इसमें मैं ऐप में भी दिखाऊंगा, बेसिकली ऑफ मोड है सेटिंग्स के अंदर। अगर ऑफ़ करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑफ जनरली तब करा जाता है जब आप चाहते हैं कि इसका बैटरी लाइफ लंबा जाए। बैटरी लाइफ के ऊपर मैं आऊँगा आगे वीडियो में। तो बहुत सारे लोग ऑफ भी करके रख सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा बैटरी लाइफ इसका एक्सटेंड कराना है। तो बेसिकली हम आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर इसकी। जैसे मैंने कहा डायनामिक या अडेप्टेबिलिटी EQ है, कुछ नहीं है वो। बेसिकली ये आपके सराउंडिंग्स के हिसाब से आपके नॉइज़ लेवल्स को डिटेक्ट करके, क्योंकि इसमें ड्यूल माइक्रोफोन्स आते हैं, 2 माइक हैं, आपको ये बेसिकली आप इसका इक्वलाइज़र ये एडजस्ट कर देता है म्यूज़िक टाइप पे, बाहर की एम्बिएंट कंडीशंस के हिसाब से कर देता है। मेरे ख्याल से अच्छा फीचर है वो। और इसके बाद ड्राइवर्स की तो बात नहीं, उसमें मैं म्यूज़िक जैसा मैं आपको साउंड क्वालिटी में समझा दूंगा। नेक्स्ट आते हैं स्पेशियल ऑडियो, जो इंपॉर्टेंट है। स्पेशियल ऑडियो एक तरीके से आप मान लीजिए 3D ऑडियो है। मतलब आप इसमें उसको फीचर एनेबल करना पड़ता है। उसके बाद उसमें थोड़ा आपका फेस स्कैन करेगा, फिर आपका राइट ईयर लेफ्ट ईयर स्कैन करेगा। उसके बाद आप स्पेशियल ऑडियो आप एक्टिवेट कर पाओगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई सीन देख रहे हो मूवी में, कि अगर वो कंटेंट वो बेसिकली स्पेशियल ऑडियो को अगर सपोर्ट करता है, फिर उसके हिसाब से आपको फिर ऐसा फील आएगा कि आप उस एक्चुअली सीन के अंदर हो। तो वो भी काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस है। बट ऑब्वियसली कंटेंट और प्रोड्यूस होना है, जिस पे स्पेशियल ऑडियो आपका ज़रूर और ज़रूर सपोर्ट करेगा। बेसिकली एप्पल मेरे ख्याल से उनका ऑगमेंटेड रियलिटी का भी एक ये था, क्योंकि उन्होंने लाइडर कैमरा और ये सब दिए थे पहले आईपैड्स में, तो शायद उनका कुछ था वैसा प्लान। बट फिर गेमिंग करने का, जिसमें स्पेशियल ऑडियो गेमिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग का कुछ प्लान था मेरे हिसाब से। हालांकि वो बेसिकली मुझे पता नहीं किस स्टेज पे है, मैंने तो अभी तक देखा नहीं कहीं लॉन्च होते हुए। तो शायद उस मामले में उसको दिमाग में रखते हुए भी उन्होंने ये फीचर दिया था इस वाले में। तो ये एक फ़ीचर है इसमें। इसके अलावा मैं एक और छोटा सा फीचर मैं आपको कवर करना चाहूँगा इसके अंदर, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें हेड ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है। हेड ट्रैकिंग क्या हो जाता है, जब इसको ऑन करते हैं ना, ये आपको सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाकर ऑन करना पड़ेगा इसको। मैं दिखाऊंगा, मैं सारा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको। तो इसमें जो हेड ट्रैकिंग होता है ना, उसमें क्या हो जाता है कि जब भी आप अपना मतलब आई ट्रैकिंग ऑन करें और आपने अपना मैंने यहाँ पे मेरे पास iPhone 10 है, जिसका मैं बेसिकली इसको यूज़ करूँगा मैं फ़िलहाल अपने इसके साथ डेमो दिखाने के लिए। तो जो iPhone 10 है उसके मान लीजिए मैंने उसके अंदर कोई कंटेंट देख रहा हूँ, और तो अगर इसमें कोई कंटेंट प्ले हो रहा है और मैंने अपने कानों में इनको लगाया हुआ है, और ऐसा मैंने इसको रखा है कि मैं सर अपना जिस तरफ मोड़ूंगा ना, तो साउंड उस तरफ, जिस तरफ मेरा आईफोन की तरफ मेरा कान है उस तरफ मूव हो जाएगा साउंड। और मतलब हल्का से भी आप घुमाएंगे तो थोड़ा आपको बैलेंस शिफ्ट होते हुए देखेगा, साउंड बैलेंस लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, जिस तरफ भी आपका ये है फ़ोन है,
इससे बिल्कुल लगता है कि जैसे आपके एक्चुअली आप किसी कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा लगेगा। आप रियल लाइफ में अगर किसी के सामने बैठे हैं और आपने अगर अपने सर को घुमाया तो आपको वो फ़र्क पड़ता लगता है ना, सिमिलर वही है ये। तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा नहीं मुझे इतना इंप्रेसिव लगे, बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो iPhone 10 है ये, मैं इसका भी रिव्यू लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं जल्दी iPhone और Samsung S20 अल्ट्रा का भी रिव्यू लेके आने वाला हूँ। खैर ये तो छोटा सा प्लग इन हो गया, बट अभी आ जाते हैं वापस। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, कि मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगा कि अगर आपने कोई एयरपॉड्स प्रो खरीदे है, कोई भी खरीदे, आपने कौन सा जनरेशन में खरीदा, आप कैसे उसको अपने आईफोन के साथ पेयर कर पाएंगे जब आप पहली बार खरीदते हैं। तो बेसिकली आपको अपने फ़ोन को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद उसके पास रखते हुए हल्का सा आपको ढक्कन ओपन करना पड़ेगा। आप पूरा ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको ऐसा पॉपअप आएगा, फिर आपको बेसिकली पॉपअप पे आपको कनेक्ट करके प्रेस करना पड़ेगा। हो गया, ख़त्म। बस इतना सिंपल है, वन स्टेप प्रोसेस है। अब आपके एयरपॉड्स कनेक्ट हो चुके हैं। और अगर आपको इसकी सेटिंग्स में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे एयरपॉड्स का एक ये कुछ फीचर्स बताएगा उसके। खैर मैंने तो आपको ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको एयरपॉड्स प्रो करके अलग से सेटिंग्स में दिखेगा। देखिए, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो गायब हो जाएगा एयरपॉड्स प्रो। देखिए चला गया। अब मैं इसको वापस खोल लेता हूँ, ये वापस आपको ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए, तो इतना फास्ट है, इतना फास्ट कनेक्ट होता है। तो बेसिकली एयरपॉड्स प्रो के अगर आप जब ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली जो आपकी बर्ड्स हैं उनकी चार्जिंग, एयरपॉड्स हैं जो, और वो वायरलेस चार्जिंग की चार्जिंग केस है उसकी चार्जिंग, कितना उसमें बैटरी बचा हुआ है वो दिखाएगा। उसके बाद बहुत सारे अदर ऑप्शन है। इधर से आप नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ, ट्रांसपेरेंसी मोड, इन सब में जा सकते हैं। इसके बाद आप जेस्चर सेट कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको जेस्चर्स क्या हैं, कैसे हैं, सब मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद इसमें अलग अलग मोड्स हैं और फीचर्स हैं जो आप ऑन कर पाएंगे। तो यहाँ से आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं आपकी कंफर्टेबिलिटी या आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। सो बेसिकली ये हुआ। यहाँ पे अगर आपको वारंटी रहता है तो आपको वारंटी भी दिखाता है। मेरा तो खैर ओल्ड मॉडल है, एक्सपायर हो चुका है। फिर उसके बाद इसमें मॉडल नंबर और डिटेल सब दिखाएगा। और जैसे मैंने कहा, अगर आप इसमें एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पे हेड ट्रैकिंग, फॉलो आईफोन, ये सब आपको ऑप्शंस और मिलेंगे। तो बेसिकली आपका ये है बेसिकली। इसके बाद मैं जैसा आपको अभी तो इसको पेयरिंग का आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम कैसे निकालना है इसको, इधर रख के उंगली बस ऊपर की तरफ खींचना है, हो जाएगा। एक और बात इसमें यह है कि जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे ना, अभी तो खैर इसका कनेक्शन मैंने खोल के रखता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो आपको जैसे आप इसे कनेक्ट करेंगे, आपको पॉड्स की चार्जिंग का पूरा कितना उसमें बैटरी है आपको इधर दिखेगा, और एज वेल एज वायरलेस केसिंग का दिखता है, और फ़ोन का ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूज़फुल लगा, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। चलो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं इसके जेस्चर्स की। तो आप लेफ़्ट हो या राइट हो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, जेस्चर सेम रहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ मतलब ऊपर टच बटन कुछ नहीं मिलते, यहाँ पे आपको नीचे स्क्वीज़ करना पड़ता है। जब भी आप करेंगे ना, एक साउंड ऑडियो फीडबैक आता है, आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप एक बार इसको स्क्वीज़ करेंगे इधर इस स्टेम के ऊपर, इस एरिया पे, अगर एक बार इसको आप स्क्वीज़, मतलब कुछ ज़ोर से आपको नहीं दबाना है, ये हल्का सा भी ये डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर एक बार आप टैप करते हैं तो आप जो भी सुन रहे हैं वो रुक जाएगा, प्ले पॉज का है बेसिकली। डबल करेंगे तो जो भी आप कंटेंट आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ेगा, स्किप फॉरवर्ड है। ट्रिपल टैप स्किप बैकवर्ड है, बैक है वो। इसके अलावा अगर आप इसको दबा के होल्ड करके रखेंगे कुछ सेकेंड, तो ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में ये टॉगल करेगा। तो ये बेसिकली मोटा मोटी इसके जेस्चर्स हैं, और ये सीरी को भी सपोर्ट करता है। हे सीरी बोलेंगे तो आप उसके द्वारा बेसिकली वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए कोई आपको जेस्चर नहीं दिया गया है। तो जो लोग ब्लूटूथ से इसको एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करेंगे उनके लिए जेस्चर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई अलग से सेटिंग्स में, ऐप में कहीं ऑप्शंस नहीं मिलेगा ये सारे फीचर्स टॉगल करने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली मोटा मोटी यही इसके जेस्चर्स हुए। तो चलिए अगले सेक्शन में अपन जाते हैं। सो चलिए दोस्तों, अगली चीज़ पे आ जाते हैं, जो है ऑब्वियसली इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बताऊंगा। तो चार्जिंग केस जो है, अगर आप फुली चार्ज करते हैं तो लगभग आपको इसका जो प्लेबैक टाइम है आपको विद चार्जिंग केस में 24 आवर्स
बेसिकली एप्पल क्लेम करता है, मुझे तो 18-20 घंटे मिले। और जो पॉड्स हैं अंदर वो अराउंड 4-5 आवर्स क्लेम करते हैं, मुझे 3-3.5 आवर्स मिले हैं अगर विदाउट चार्जिंग केस आप कंटिन्यूसली इसको यूज़ करते हैं तो। और ये मैं कह रहा हूँ ANC के साथ। अगर आपने ANC को ऑफ रखा है या ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑफ रखा है तो मुझे लगभग इसका डबल मिल गया था, 5-6 घंटे मिल गया था प्लेबैक टाइम और टॉक टाइम के हिसाब से। एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक फ़ीचर है जहाँ पे, मतलब फ़ीचर नहीं, इसका एक बेसिकली ये है कि अगर आप इसको 5 मिनट चार्जिंग केस के अंदर रखेंगे इन पॉड्स को तो लगभग 1 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देता है। इसके अलावा इसका जो चार्जिंग टाइम है ये थोड़ा बहुत मुझे मतलब मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा है, बट मुझे थोड़ा तो लंबा लगा, क्योंकि लगभग 2-2.5 आवर्स लगाता है ये पूरा 100% चार्ज होने में। तो इस बात का ध्यान रख लें। तो चार्जिंग के हिसाब से मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, एट पार है, मैं एक्सेप्शनल भी नहीं कहूँगा, वेरी गुड है मैं इनफैक्ट मेरे हिसाब से। चलिए तो अगले सेक्शन पे जाते हैं। तो दोस्तों मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों आप बस मैं इतना कहूँगा कि इसकी साउंड क्वालिटी, बहुत सारे लोगों ने एवरेज बोल दी, ये बोल दी, साउंड क्वालिटी इनफैक्ट काफ़ी अच्छी है, विदाउट एनी डाउट साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। क्या 27,000 वर्थ अच्छी है? नहीं, मैं कहूँगा 18-19 हज़ार के आसपास तक बेसिकली उस लेवल पे जो ईयरफोन्स या हेडफोन्स आते हैं या इवन TWS आते हैं उसके हिसाब से ठीक है इसकी साउंड क्वालिटी। TWS में मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ वे टॉप 3 में आराम से आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। अगर मैं प्योरली ऑडियो इक्विपमेंट में देखूँगा, क्योंकि हेडफोन्स भी आते हैं सोनी के बहुत बढ़िया नॉइस कैंसिलेशन आते हैं जो ज़्यादा बेहतर है, बट जैसे एप्पल है तो थोड़ा प्रीमियम लगता है, तो 27,000 का चले गया वो। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि किन के लिए मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो आप इनको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड हैंड मार्केट में सील पीस आपको 12-13 का भी मिल जाता है, और अगर आप अच्छे कंडीशन में ले रहे हैं तो 10,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जब आप इसको लेंगे तो आप ऐसा ही मॉडल लेना जिसमें, ऐसा ही पीस लेना जिसमें ऑलरेडी ईयर टिप्स अवेलेबल हो, क्योंकि इन द बॉक्स ये केस आता है, ऑब्वियसली पॉड्स आते हैं और आपको चार्जिंग केस आता, केबल आता है, बट उसके अलावा ना ये जो आपको टिप्स दिख रहे हैं, टिप्स, ये वाले टिप्स, ये भी आपको उसके साथ मतलब मिलते हैं 3 साइज़ में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि जैसे मीडियम तो 90% लोगों को फिट हो जाएंगे, बट ये बहुत मायने रखता है कि साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगता है या नॉइज़ कैंसिलेशन कितना इफेक्टिवली काम करता है। आप डिपेंडिंग ऑन आप सही आपने ईयर टिप्स अपने कानों के हिसाब से इस पर चढ़ाए हैं कि नहीं। अगर आपके लिए लार्ज फिट होते हैं और आप मीडियम लगाएं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उसको भी टेस्ट करने के लिए इन्हें बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है। तो आप, जैसे मैंने आपको दिखाया था, सेटिंग्स में जाके इसको कनेक्ट करने के बाद बेसिकली ईयर टिप्स टेस्टिंग का वहाँ पे ऑप्शन है, तो वही आपको बता देगा। आप कानों में तीनों के तीनों चेंज करके, ये मैग्नेटिक है, आराम से निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, मैग्नेटिक है, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। आप तीनों के तीनों टेस्ट करिए। बेसिकली जो इन्हें खुद इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर एयरपॉड्स प्रो मैंने जो ऑप्शन दिखाया था उसके अंदर ऑप्शन है, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। फिर आपका जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है और नॉइस कैंसिलेशन वो अलग लेवल पे चले जाएगा, तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जैसा मैं कह रहा था, अभी आते हैं वापस मेरे वर्डिक्ट पे। अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो आप ये ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए मैं कहूँगा और भी ऑप्शन है सस्ते में भी। और अगर आप एक iOS इकोसिस्टम में, आपके पास एयरपॉड्स है, सॉरी माफ़ करिए, आपके पास आईपैड है, आपके पास आईफोन है, आपके पास एप्पल वॉच है, जो भी आपके पास 3-4 डिवाइस हैं एप्पल के, तो इसको बिना हिचक के खरीदिए। बहुत बहुत अच्छे फीचर्स और इसमें अनलॉक होते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस है, मैकबुक है, ये है वो है, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए कि इसको आप ज़रूर खरीदें। साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं कहूँगा TWS में, जैसे मैं कह रहा था, टॉप 3 में इसको आराम से रखा जा सकता है। तो साउंड क्वालिटी में कोई आपको शिकायत नहीं रहेगी। बाकी सब फीचर्स वैसे मैंने आपको बता दिए, काफ़ी अच्छा है। आप मूवी कंटेंट कुछ भी कंज्यूम करते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, स्पेशली म्यूज़िक सुनने में और वोकल सुनने में। तो एज अ होल मैं इसे रेकमेंडेड कहूँगा। प्योरली आईफोन यूजर्स या आईफोन इकोसिस्टम वालों को, एंड्रॉयड वाले ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कहूँगा इससे थोड़े कम प्राइस में भी आपको एंड्रॉयड वालों के लिए, जो हम एंड्रॉयड यूजर्स हैं, उनको और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट अगर आईफोन यूज़र है, क्योंकि आईफोन और एंड्रॉयड में फीचर्स का थोड़ा फ़र्क आता है, तो जो आईफोन यूजर्स हैं वो ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना था मेरे इस पर्टिकुलर रिव्यू और बेसिकली ट्यूटोरियल में एयरपॉड्स प्रो 2019 मॉडल की फर्स्ट जेन को, जिसे फर्स्ट जेन कहते हैं,
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जल्द ही मैं iPhone 10 और Samsung Galaxy S20 Ultra का रिव्यू लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय, शाबाश।